ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक छोटी सी मगर बहुत गंभीर भूल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी से बड़ी प्रार्थनाएं, उनके पवित्र संकल्प और उनके खूबसूरत सपने आखिरी मोड़ पर आकर हमेशा अधूरे रह जाते हैं। वे चाहे जितनी मन्नतें मांग लें, चाहे जितने धागे बांध लें, लेकिन उनकी झोली हमेशा खाली ही रह जाती है। क्या हो अगर आज मैं आपसे एक सच्चे दोस्त की तरह आपके सामने बैठकर ये कहूं कि सिर्फ एक साधारण सा छोटा सा धागा आपके लिए हर दिन हर पल आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की एक मजबूत याद बन सकता है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठहरिए, क्योंकि ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में बार बार असफलताओं के ये लक्षण देख रहे हैं तो समझ लो कि ये पूरा यूनिवर्स आज आपके बंद भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देकर आपसे बहुत गहरा और कुछ बेहद जरूरी कहना चाहता है। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण से कलावा या धागे के माध्यम से हम अपने बिखरे हुए मन, अपने डगमगाते हुए विश्वास और अपने सबसे बड़े संकल्प को एक ऐसी मजबूत दिशा दे सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी का रुका हुआ हर एक काम बहुत तेजी से पूरा होने लगे। जरा शांत दिमाग से मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस चमकीली दुनिया पर ना जाने कितनी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखी होंगी। किसी गुरु ने आपको 369 मेथड लिखकर बताया होगा, लेकिन किसी ने बिस्तर पर लेटे लेटे विजुअलाइजेशन करने को कहा होगा, तो किसी ने 24 घंटे सकारात्मक एफर्मेशंस बोलने की सलाह दी होगी। लेकिन आज मैं आपसे जिस अलौकिक अभ्यास के बारे में बात करने वाली हूँ, उसका उद्देश्य ब्रह्मांड से सिर्फ रो रो कर कोई नई इच्छा मांगना या भीख मांगना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य तो अपने चंचल मन को, अपने उस सोए हुए विश्वास को और अपने फौलादी संकल्प को 24 घंटे एक जागृत दिशा में बांध कर रखना है। इस रहस्य के पीछे छिपे गहरे सच को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये कड़वा सच आपके होश उड़ा देगा। मेरे भाई, उस सूती धागे या कलावा में अपने आप में बाहर से कोई जादू टोना या तिलिस्म नहीं होता। असली और अलौकिक शक्ति तो आपके भीतर छिपे आपके पवित्र इरादे में, आपके अटूट विश्वास में और आपके द्वारा हर दिन किए जाने वाले सात्विक कर्म में होती है। यही वो असली कारण है कि इस दुनिया के 90% लोग किसी भी नए काम की शुरुआत तो बहुत बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन महज कुछ ही दिनों के भीतर वे अपनी रोजमर्रा की उलझनों में फंसकर अपने उस मुख्य लक्ष्य को ही पूरी तरह से भूल जाते हैं। और अब अपने विवेक से एक छोटा सा सवाल पूछिए कि जब आप अपने दिमाग से अपने उस मुख्य लक्ष्य को ही पूरी तरह भूल गए हैं, तो आपका ये चंचल मन भला उस अधूरी इच्छा की दिशा में 24 घंटे काम कैसे करेगा? तो आज मैं आपको एक ऐसी परम शक्तिशाली और बेहद सरल 7 नॉट यानी 7 गांठों वाली दिव्य प्रैक्टिस बताऊंगी, जिसे आप आज से ही अपने दैनिक संकल्प का एक अटूट हिस्सा बना सकते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपको दिन भर की भागदौड़ के बीच, मतलबी लोगों के बीच बार बार आपके उस असली लक्ष्य की याद दिलाने में एक ढाल की तरह मदद करेगा, ताकि आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर कभी नीचे न गिरे, आपका ध्यान कभी ना भटके और आप अपने प्रयासों में चट्टान की तरह लगातार बिना थके बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहती हूँ। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विथ माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास को और ऑरा को क्लीन करना,
और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। ये कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, अब वापस अपनी मुख्य और गहरी बात पर आते हैं। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर से या कहीं से भी एक साफ सुथरा लाल कलावा या कोई भी साफ धागा अपने हाथ में लीजिए। अब यहाँ पर कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने मन की 100 इच्छाओं की भीड़ को शांत कीजिए और उनमें से केवल एक ही सबसे मुख्य इच्छा को चुनिए। हमेशा याद रखिए, एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, चाहे वो आपका गिरता हुआ स्वास्थ्य बेहतर करना हो, किसी बड़ी सरकारी परीक्षा की मजबूत तैयारी करनी हो, करियर में कोई नया मुकाम हासिल करना हो, या अपने धन को बचाने का आर्थिक अनुशासन लाना हो, या फिर किसी बिखरते हुए पवित्र रिश्ते को फिर से प्रेम से भरने का प्रयास करना हो। अब अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से बंद कीजिए। एक बहुत ही शांत और लंबी गहरी श्वास अंदर खींचिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन के भीतर चल रहे तूफान को पूरी तरह से शांत होने दीजिए और बंद आंखों से पूरे दिल से ये कल्पना कीजिए कि आपका वो मुख्य लक्ष्य पूरी तरह से सफल हो चुका है। ब्रह्मांड ने उसे पूरा कर दिया है। उस सफलता के बाद मिलने वाली असीम खुशी और सुकून को अपने रोम रोम में गहराई से महसूस कीजिए और अब पूरे होश में आकर उस कलावे पर अपनी पहली गांठ बांधिए और मन ही मन पूरी दृढ़ता से कहिए कि मैं अपने इस लक्ष्य के प्रति अपनी अंतिम श्वास तक पूरी तरह समर्पित हूँ। फिर उसी भाव में डूबकर दूसरी गांठ बांधिए और कहिए, हालात चाहे जो भी हो, मैं हर दिन सही दिशा में अपना एक मजबूत कदम आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। इसके बाद तीसरी गांठ बांधते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और कहिए, मैं अपने जीवन के किसी भी अनजाने डर और संशय से बहुत बड़ा हूँ। मेरी आत्मा शक्तिशाली है। और अब चौथी गांठ बांधिए और खुद को याद दिलाते हुए कहिए, मैं हर परिस्थिति में परम धैर्य रखूंगा और बिना थके निरंतर प्रयास करता रहूंगा। फिर पांचवी गांठ बांधते समय अपने भीतर एक नया उत्साह भरिए और कहिए, ब्रह्मांड की कृपा से मैं अपने आसपास आने वाले हर एक दिव्य अवसर को पूरे होश में पहचानूंगा। अब छठी गांठ बांधिए और कहिए कि मैं अपने हर एक विचार और अपने हर एक कर्म में 24 घंटे पूरी तरह सकारात्मक और पवित्र रहूंगा। और सबसे आखिरी यानी 7वीं गांठ बांधते समय अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को समेट कर कहिए, मैं अपने सुंदर लक्ष्य की दिशा में आज से और इसी पल से कार्य कर रहा हूँ। मेरा संकल्प अटूट है। अब इन 7 गांठों वाले पवित्र धागे को या तो अपनी कलाई पर प्रेम से बांध लीजिए या फिर अपने घर या दफ्तर में किसी ऐसी जगह पर सुरक्षित रख दीजिए जहां काम करते समय ये आपको रोज दिन में कई बार बहुत आसानी से दिखाई दे सके। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। जब भी आज के बाद आपकी नज़र इस 7 गांठ वाले धागे पर पड़े तो इसे किसी अंधविश्वास या बाहर से होने वाले चमत्कार की नज़र से मत देखना, बल्कि इसे खुद अपने आप से, अपनी आत्मा से और अपने ईश्वर से किए गए एक परम पवित्र वचन की तरह देखना। इस धागे को देखते ही खुद के मन को जोर से झकझोर कर याद दिलाना कि आपका वो अधूरा सपना सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे ख्याली पुलाव पकाने या सोचने से कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि वो तो हर दिन आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे सात्विक कर्मों और अनुशासन से ही हकीकत का रूप लेगा। हमेशा अपने जहन में ये बात लिख कर रख लो कि दुनिया आपको रोक सकती है लेकिन आपका संकल्प नहीं। ये मतलबी दुनिया, ये अज्ञानी समाज आपके सामने 1000 बाधाएं खड़ी कर सकता है, लेकिन आपके भीतर बैठे आपके उस संकल्प को इस संसार की कोई भी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। ये खराब किस्मत आपको केवल नए मौके और अवसर दे सकती है,
लेकिन अपनी मंजिल के सर्वोच्च शिखर तक सिर्फ वही इंसान पहुंच पाता है जो दुनिया की परवाह किए बिना हर दिन पूरी ईमानदारी से अपना एक छोटा कदम आगे बढ़ाता रहता है। तो अगर आज इस वीडियो को देखते हुए आपने अपने दिल से ये मजबूत संकल्प लिया है कि आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए बिना बैसाखियों के लगातार मेहनत करेंगे, तो इस चिंगारी को यहीं ख़त्म मत होने देना। आगे बढ़िए, उस पावन आत्म जागृति के मिशन का हिस्सा बनिए। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे होश और एक फौलादी विश्वास के साथ लिखिए कि मैं अपने संकल्प के साथ डटा रहूंगा। ये सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त, ये पूरे ब्रह्मांड के सामने आपकी जागृत आत्मा का पहला पवित्र गवाह होगा। इस वीडियो को आज लाइक जरूर करना और अपने प्रियजनों, अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर पहुंचाना, क्योंकि क्या पता ये वीडियो सोशल मीडिया की इस भीड़ में भटकते हुए किसी ऐसे लाचार इंसान की स्क्रीन तक पहुंच जाए जिसका आज इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है, जिसके मन में आज हार मानने का ख्याल आ रहा हो। आपका ये एक छोटा सा शेयर उसके निराश दिल के लिए कभी कभी एक छोटा सा सात्विक संदेश भी किसी डूबते हुए इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, आप यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए हो, आप तो अपने संकल्प से इतिहास रचने आए हो। अब इस अंधी बेहोशी की नींद से बाहर आ जाओ, जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना, संकल्प और आत्म रूपांतरण के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।